वफाकी वज़ीर दिफा परवेज खटक की कोहाट आमद। PTI के वर्कर कन्वेंशन में शिरकत। चेयरमैन कश्मीर कमेटी शहरयार आफरीदी की भी शिरकत। PTI जिला कुर्म के वर्कर्स की भी शिरकत। आप तो टेलीफोन नहीं उठाते। जिला कुर्म के वर्कर्स की परवेज खटक पर शदीद तनकीद। हमें आप पर मान था, अपनी पॉलिसी वर्कर्स दोस्त पॉलिसी बनाएं। हमने इमरान खान को वोट दिया, हम इमरान खान के सिपाही हैं। निजी टीवी के क्राइम रिपोर्टर हसनैन शाह के कत्ल के खिलाफ सहाफ़ियों का एहतजाज और रैली। अवामी प्रेस क्लब और हारूनाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट PFUJ के ज़ेर तमाम एहतजाज और रैली निकाली गई। एहतजाजी रैली म्यूनसिपल कमेटी से शुरू होकर चौक फवारा में इख्तिताम पजीर हुई। लियाकतपुर में चोरियों का सिलसिला न थम सका। चोरी की वारदात कच्ची मंडी ईदगाह के करीब हुई। चोर ताले तोड़कर घर में दाखिल हुए। सरे शाम चोर नकदी जेवरात समेत लाखों रुपए मालियत का सामान ले उड़े। पुलिस ने कार्रवाई का आगाज कर दिया। पुलिस चोरी की बढ़ती हुई वारदातों को रोकने में बेबस हो गई। यजमान थाना सदर पुलिस की कार्रवाई। मोटरसाइकिल चोर गैंग का सुरगना 2 साथियों समेत गिरफ्तार मुलजमान से चोरीशुदा 10 मोटरसाइकिल बरामद। मुलजमान से 3 पिस्टल 30 बोर भी बरामद। मजीद तफ्तीश जारी है। सरगोदा थाना मियानी पुलिस की बड़ी कार्रवाई। दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम। भारी मिकदार में मोहलक आतिशें असला भी बरामद। असलहा का बैनुल अजलाई स्मगलर गिरफ्तार। अहम इंकशाफात मुतवक्के। इंशाअल्लाह जल्द मुल्ज़म के दीगर साथियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस थाना सिटी शुजाबाद की मुनशियात फरोशों के खिलाफ कामयाब कार्रवाई। भारी मिकदार में चर्स कब्जे में ले ली। मुल्ज़म को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। सरगोदा मोहम्मदिया कॉलोनी में घरेलू रंजिश पर शौहर ने बीवी पर फायरिंग कर दी। फायरिंग से खातून शदीद जख्मी। खातून को तशवीशनाक हालत में DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वाक़े के बाद मुल्ज़म फरार हो गया। सरगोदा थाना अर्बन की हुदूद मोहम्मदिया कॉलोनी गली नंबर 13 की रिहायशी सदफ बीबी को शौहर ने फायरिंग करके जख्मी कर दिया। सदफ बीबी की शादी 6 साल कबल गुल फैसल गुज्जर नामी शख्स से हुई। घर में लड़ाई झगड़े के बाद सदफ बीबी ने खुला के लिए अदालत से रुजू कर रखा था, जिसकी रंजिश पर शौहर ने फायरिंग करके बीबी को शदीद जख्मी कर दिया। दूसरी तरफ थाना अर्बन एरिया पुलिस ने मुख्तलिफ दफात के तहत मुल्ज़म के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए कार्रवाई का आगाज कर दिया। ANF इंटेलिजेंस और ANF रावलपिंडी के इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मुश्तरका कार्रवाई। कतर एयरलाइन की परवाज नंबर QR 633 से दोहा रवाना होने वाले खुशाब के रिहायशी एजाज नामी मुसाफिर के पेट से आइस भरे कैप्सूल बरामद। मजमूई तौर पर 104 कैप्सूलों से 800 ग्राम आइस बरामद। मुल्ज़म के खिलाफ इंसदाद मुनशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश का आगाज कर दिया गया। वफाकी वज़ीर इत्तला चौधरी फवाद हुसैन कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह PTV स्पोर्ट्स अब HD हो चुका है। इंशाअल्लाह अगले 3 से 5 महीनों में तमाम बड़े शहरों के केबल मुकम्मल तौर पर डिजिटल में कन्वर्ट हो जाएंगे और वो लोग जो अभी केबल पर HD नहीं देख पा रहे वो भी नई टेक्नोलॉजी से आशना होंगे। मुझे बहुत खुशी है कि मुख्तसर अरसे में हम ये इनकलाब ला पाए। आरावाला में 3 रुकनी नकबजन गैंग गिरफ्तार। DPO पाकपतन फैसल मुख्तार की क़यादत में थाना रंगशाह पुलिस ने 3 रुकनी नकबजन गैंग गिरफ्तार कर लिया। थाना रंगशाह पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी से ज्वेलरी शॉप्स में वारदातें करने वाला 3 रुकनी गैंग गिरफ्तार कर लिया। मुल्ज़मान से 30 लाख रुपए मालियत का माल मसरूका, सामान तलाई जेवरात और मोबाइल फ़ोन और नकदी रकम बरामद। ओज शरीफ रूरल हेल्थ सेंटर के डेंटल रूम में मशीन पुराने आलात जंग आलूद होकर नाकारा हो गए। अवाम प्राइवेट डेंटल क्लिनिकों से महंगे दामों इलाज करवाने पर मजबूर। शहरियों में शदीद तशवीश। नई मशीन और नए आलात फराहम करने का मुतालबा। सरगोदा सलावाली पुलिस का रवैया न बदला। सैयदौन शराजी की रिपोर्ट के मुताबिक थाना शाह निगदड़ में पुलिस सरेआम पैसा वसूल करने लग गई। थाना शाह निगदड़ पुलिस नाका लगाकर आवाम को लूटने में मसरूफ। नाका लगाकर शहरियों से कागजात चेकिंग के बहाने पैसे की वसूली की जा रही है। मेन शाहराह पर नाका लगाकर एहलकार सफदा इकबाल की रिश्वत लेने की वीडियो TNN न्यूज़ ने हासिल कर ली।
अहमदपुर शर्किया बॉयज़ डिग्री कॉलेज डेरा नवाब साहिब के करीब मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग से मोटरसाइकिल सवार यूसुफ और शौकत नामी 2 भाई जख्मी, अस्पताल मुंतकिल, जबकि थाना डेरा नवाब साहिब पुलिस ने मौका पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी। इस मौका पर डीएसपी अहमदपुर शर्किया का कहना था कि वाक़या इब्तदाई तौर पर ज़ाती दुश्मनी लगता है, ताहम तफ्तीश जारी है। पाकपतन डीपीओ फैसल मुख्तार की क़यादत में थाना चकबैती पुलिस की कार्रवाई, खतरनाक डकैत गैंग गिरफ्तार। एसएचओ नुशेर काठिया पुलिस टीम ने सुरगना हसन समेत 3 डकैत गैंग गिरफ्तार कर लिए। गिरफ्तार मुलजमान जिला भर में मोटरसाइकिल, नकदी रकम और मोबाइल फ़ोन छीनने की वारदातों में मुलव्वस हैं। दौरान तफ्तीश मुलजमान ने 16 से ज़ायद डकैती की वारदातें करने का इंकशाफ कर लिया। खानपुर सर्कल में वारदातें थम न सकीं, चोरी डकैती की वारदातों में रोज़ बरोज़ इजाफा। पुलिस वारदातों को रोकने में बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। गुलशन इकबाल में चोरी की 2 मुख्तलिफ वारदातें, थाना सिटी पुलिस ने वारदात की तस्दीक कर दी। नामालूम चोर 2 मुख्तलिफ घरों से 2 मोटरसाइकिल चुराकर फरार हो गए। मोटरसाइकिल चुराकर जाते हुए चोरों की CCTV फुटेज TNN न्यूज़ को मौसूल हो गई। फुटेज में चोरों को मोटरसाइकिल लेकर जाते हुए देखा जा सकता है। इत्तला मिलने पर सिटी पुलिस ने मौका पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। खानपुर में 2 अफराद की 16 साला ज़हनी माजूर लड़की से ज़्यादती। वाक़या थाना सदर की हुदूद की चक 1P जेटा भुट्टा में पेश आया। इलाके के औबाश अफराद काशिफ ज़ुहैब तोबा से 2 माह तक ज़्यादती करते रहे। वालिद का कहना है कि मेरी बेटी 2 माह की हामला हो गई। हालत ख़राब होने पर शेख ज़ैद अस्पताल शोबा नफ्सियात में ज़ेर इलाज है। मेरी बेटी के साथ मुलजमान ने गैर इंसानी सलूक किया। मुलजमान बाअसर लोग हैं, सुलह के लिए दबाव डाल रखे हैं। मुलजमान से मुझे और मेरी बेटी की जान को ख़तरा है। वज़ीर आला पंजाब नोटिस लेकर मुझे इंसाफ फराहम करें। जैकबाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में सुई गैस की कम प्रेशर और बंदिश के खिलाफ अवामी एहतजाज और शिकायत का MNA कंप्लेन सेल के इंचार्ज अरसलान मेमन ने नोटिस लेकर गैस ऑफिस के जोनल इंचार्ज से मुलाकात करके उन्होंने क्या कहा, जानते हैं अपने नुमाइंदे जाहिद खरल से। जी बिल्कुल, बात की जाए जैकबाबाद में मुख्तलिफ इलाकों में गैस का मसले के हवाले से यहाँ पर शहरी सराफा एहतजाज भी थे। हमारे साथ मौजूद MNA सेल इंचार्ज और सहाफ़ी आए, उनसे जानते हैं उनका क्या कहना है इसी हवाले से। सर आप ये बताएं, हमने हर वक्त जैकबाबाद के इशू हाईलाइट किया है, मुख्तलिफ इलाकों में गैस का मसला है। आज जोनल इंचार्ज आपकी मुलाकात भी है, सारी दुनिया को लेकर क्या कहना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, MNA जैकबाबाद वफाकी वज़ीर सरदार मोहम्मद मियां सुमरो ने हमेशा जो है यहाँ के अवाम की खिदमत की है। आपने देखा है कि यहाँ पे पिछले 3 सालों से पूरे जैकबाबाद में जो 40 साल से पाइपलाइन रिप्लेस नहीं हुए थे, वो 3 सालों में जो है ना तकरीबन 80% जैकबाबाद में न्यू पाइपलाइन जो है जो गैस की वो चेंज हो चुकी है। अभी न्यू कनेक्शंस लग रहे हैं आस्ता आस्ता। जोनल मैनेजर साहब ने मुलाकात में यही मुझे कहा कि इंशाल्लाह मेरी RM रीजनल मैनेजर लाड़काना से भी बात हुई, तो उन्होंने भी मुझे इस बात की एश्योरिटी दी है कि इंशाल्लाह मार्च तक तकरीबन सारे जैकबाबाद में न्यू कनेक्शन लग जाएंगे। और जिन जिन के मसले हैं गैस के, जहाँ जहाँ पाइपलाइन रहती है रिप्लेस होने की, वो भी इंशाल्लाह लग जाएगी इंशाल्लाह मार्च तक। सर आप बताएं, साफ़ी आप जैकबाबाद इशू को हाईलाइट करते हो, ये मेन इशू था सर्दी के मौसम में दूसरे इलाकों में गैस नहीं है, जिसे MNA सेल के इंचार्ज अरसलान मेमन ने बताया, आप कैसे देख रहे थे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने हमें बात करने का मौका दिया। ये गैस का जो मसला है ये आज का मसला नहीं है, ये कई सालों से मसला है। हर सर्दी में हमें ये देखने को मिलता है कि गैस की लोड शेडिंग होती है, प्रेशर कम होता है, कहीं पर गैस बिल्कुल भी नहीं पहुँचती है। तो ये हर साल का जो ना इशू है, तो इस साल भी हमें यही देखने में आया है जो माजी में होता रहा है। पर मैं आपको एक एज़ आ सहाफ़ी और एक न्यूट्रल तरीके से बात करना चाहूँगा। मैं ये है कि पहले जो यहाँ पर आवाम की जो शिकायत होती थी, तो वो जो है ना मसले फ़ौरी हल नहीं होते थे। अभी जो यहाँ पर मोहम्मद मियां सुमरो जो इलेक्ट हुए हैं, उन्होंने यहाँ पर अपना एक इंचार्ज अरसलान मेमन साहब को बिठाया हुआ है, जो कम से कम इतना हो रहा है कि यहाँ पर जो लोड शेडिंग की शिकायत हो रही है, वो गैस हो या बिजली हो या गैस बिजली के जो मसाइल हैं उनको सुन के उनको हल करने की कोशिश की जा रही है। तो हम भी निशानदेही करते हैं इन चीज़ों की, आप भी निशानदेही कर रहे हैं, और आइंदा भी हमारा यही काम होगा कि हम ये मसले इन तक पहुँचाते रहें। और जो सूबाई हुकूमतों में जो नुमाइंदे बैठे हैं, उनसे भी हमारी यही गुजारिश होगी कि एज़ आ शहरी में ये कहना चाहूँगा कि आप बुनियादी सहूलियातें यहाँ शहरियों को फराहम करें, जिसमें पानी है, रोड है, सफाई है, यही चीज़ें आवाम को चाहिए। और अगर इससे बेहतर जो है ना और आवाम को कोई सहूलियत नहीं दी है। बड़ी मेहरबानी। जैसे कि MNA सेल इंचार्ज और सहाफ़ी की बात से उन्होंने का ये कह रहा है कि जल्द ही जैकबाबाद का मुख्तलिफ इलाकों गैस का मसला है फ़ौरन हल किया जाएगा।
सरगोदा कोट मोमन के करीब गन्ने से ओवरलोड 2 ट्रैक्टर ट्रालर और कार को हादसा पेश आ गया। दोनों ट्रैक्टर ट्राली उलटकर कार पर गिर गए। इस हादसे में 4 अफराद जख्मी हो गए। दोनों ट्रैक्टर्स और गाड़ी को भी शदीद नुकसान, जबकि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। बहावलनगर में वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की हिदायत पर सुई गैस के मुतबादिल ईंधन के लिए LPG की सरकारी निर्ख पर दस्तयाबी यकीनी बनाने और नई दुकानें कायम करने के लिए SOPs पर अमल दरामद कराया जाएगा। इस सिलसिले में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल अब्दुल जब्बार गुज्जर की ज़ेर सदारत DC ऑफिस के कमेटी रूम में इजलास मुनक्कद हुआ। इजलास में लोगों को मुआशी रिलीफ देने के लिए LPG की मुकर्रर करदा निर्ख पर फ़रोख्त और नाजायज़ मुनाफाखोरी के खात्मे के लिए किए जाने वाले इक़दामात के बारे ब्रीफिंग दी गई। इजलास में मुतल्लिक़ अफसरान से कहा गया कि ज़िला भर में अवाम को शदीद सर्दियों में LPG की ब्लैक मार्केटिंग और नाजायज मुनाफाखोरी पर सख्त कार्रवाई की जाए। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान के विजन के तहत बलूचिस्तान में भी एहसास से नशोनुमा प्रोग्राम का आगाज़ कर दिया गया। लसबेला के सनती शहर हब में एहसास नशोनुमा सेंटर की इफ्तिताही तकरीब गवर्नमेंट जाम गुलाम कादर अस्पताल हब में मुनक़्क़द की गई। लसबेला गवादर से मुंतखब रुकन कौमी असम्बली मोहम्मद असलम बोतानी ने तकरीब में शिरकत की। इफ्तिताही तकरीब के मौका पर उन्हें इस हवाले से मुतल्लिका प्रोजेक्ट की सूबाई प्रोग्राम मैनेजर डॉक्टर फारिया और ज़िलाई प्रोग्राम मैनेजर समी अता बलोच की जानिब से तफसीलात फराहम की गई। राइट टू पब्लिक सर्विस कमीशन खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से कोहाट कस यूनिवर्सिटी में बेहतरीन कारकर्दगी पर तकसीम इनामात की तकरीब मुनक्कद की गई, जिसके मेहमान खुसूसी कमिश्नर कोहाट जावेद मुरव्वत और MPS ज़ियाउल्लाह खान बंगश थे। डिप्टी कमिश्नर कोहाट रोशान महसूद समेत ज़िले इंतजामिया भी मौजूद थी। मजीद जानते हैं मलिक यासीन की इस रिपोर्ट में। राइट टू पब्लिक सर्विस कमीशन KPK की जानिब से मुनक्किदा तकरीब में मेहमान खुसूसी के फ़राइज़ कमिश्नर कोहाट जावेद मुरव्वत और MPS ज़ियाउल्लाह खान बंगश ने सर अंजाम दिए। इस मौके पर RTS हज़रत मकसूद मियाँ ने बताया, मेरा नाम हज़रत मकसूद मियाँ है। मैं एज कमिश्नर RTS काम कर रहा हूँ फॉर द लास्ट 3 ईयर्स। कि जो इदारे हमारे RTS एक्ट के तहत अमल नहीं करते उनको हम क्या कर सकते हैं, तो हमारे पास उन पर जुर्माना करने के इख्तियारात हैं। उस जो आदमी मुतासिर हो, जो कंप्लेनेंट, उसको मुआवजा दिलवाने के इख्तियारात हैं। इसके अलावा हम उसके ख़िलाफ़ डिसिप्लिनरी एक्शन END रूल्स के तहत रिकमेंड कर सकते हैं। गवर्नमेंट का जो फंक्शनरी होता है और जो ये RTS एक्ट की खिलाफ वर्जी करता है, मतलब उसके तहत उसके मुकर्रर करदा मियाद के अंदर या उसके मुकर्रर करदा जो दूसरे शराइत है कि ट्रांसपेरेंसी है, क्वालिटी है, उनके तहत वो मतलब किसी गफलत का मुर्तकिब पाया जाता है तो उसके ख़िलाफ़ हम ये काम कर सकते हैं। आज के प्रोग्राम का बुनियादी मकसद ये था कि एक तो हमारे जो RTS के एम्प्लॉइज़ हैं या इनसे एसोसिएटेड जो गवर्नमेंट की सर्विस प्रोवाइडिंग डिपार्टमेंट्स हैं, उनके लोग, जिन लोगों ने अच्छी कारकर्दगी दिखाई, उनकी हौसला अफजाई हो। उनको आपने देखा कि उनको शील्ड्स दिए गए, इनामात दिए गए, तो इंसान की हौसला अफजाई होती है। वो फिर अच्छे काम करने में ताख़ीर नहीं करता, ज़्यादा ताजील करता है। दूसरी बात यह है कि लोगों को अवेयरनेस हुई, मतलब कि लोगों को पता चला, मज़ीद लोगों को पता चला। हम ऐसे भी कैंपेन्स चलाते हैं, लेकिन इससे काफ़ी लोगों को ये इल्म हुआ कि जी RTS एक गवर्नमेंट का एक फ़ाल इदारा है और लोगों को ट्रांसपेरेंट अंदाज में क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड करने में, बर वक्त प्रोवाइड करने में एक अहम किरदार अदा कर रहा है। हम डॉक्टर नेमतुल्लाह है, मैं सर्व करता हूँ प्रोविंशियल ड्रग इंस्पेक्टर स्वात। और जो पिछले क्वार्टर का RTS कमीशन के थ्रू हुकूमत जो परफॉर्मेंस अप्रेजल अवार्ड देती है, मेरा सिलेक्शन हुआ है और मुझे अवार्ड दिया गया है। ड्रग कंट्रोल सर्विसेज जो है उस पर बेस्ट परफॉर्मर की मुझे अवार्ड मिली है और मैं बहुत खुश हूँ कोहाट आके और इस गैदरिंग में। और आई फील वेरी नाइस। आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया, कोहाट के लोगों का भी बहुत शुक्रिया और आए हुए मेहमानों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। आई एम फीलिंग वेरी नाइस। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर कोहाट हूँ। RTS कमीशन की तरफ से एक्चुअली हमारा जो आज का इवेंट हो रहा है उसमें हमारे 2 ऑब्जेक्टिव्स हैं। एक तो हमने उन ऑफिशियल्स को अवार्ड्स देने जिन्होंने अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई और शहरियों को टाइमली फैसिलिटेट किया है, और दूसरा जो है वो हमारा सिटीज़न इंटीग्रेशन फोरम के इनॉग्रेशन है, जिसको हमारे कमिश्नर कोहाट एंड MPS ज़ियाउल्लाह बंगश जॉइंटली चेयर कर रहे हैं। जिला तुरेगर में कमिश्नर हज़ारा डिवीजन और डिप्टी कमिश्नर तुरेगर मोहम्मद फवाद खान की हिदायत पर गुड गवर्नेंस प्रोग्राम के तहत सफाई सुथराई मुहिम और सड़कों रास्तों से तामीराती मलबा साफ करने की मुहिम जारी है। रवां हफ्ते सफाई मुहिम के लिए मुख्तस किया गया है। बादशाह पूरे जिला तुरेगर में हफ्तावार मुख्तलिफ सरगर्मियों का प्लान मुरतब किया गया है।
ननकाना साहिब बच्चे की में डकैतियों और चोरियों का सिलसिला थम न सका। मेन शाहराह पर वाक़या मोबाइल शॉप पर दिन दिहाड़े डकैती की वारदात। लाहौर जड़ावाला रोड पर यासर मोबाइल शॉप पर डकैती की वारदात। डाकू हज़ारों रुपए नकदी और मोबाइल फ़ोन लेकर फरार। डकैती और चोरी की नॉन स्टॉप वारदातों से शहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार। रात गए DPO का पुलिस चौकी बच्चे की का अचानक दौरा भी काम न आ सका।